Hello everyone. Today we are going to discuss one most important topic about the complex number. That is today's topic is De Moivre's theorem. तो पहले मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ कि हम लोग का चैनल में वीडियो लाते थोड़ा लेट हो गया। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी से रेगुलर वीडियो आएगा। और ये वीडियो जो देख रहे हो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नया हो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर आपको लगता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है किसी क्लास के लिए या फिर आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी हेल्प मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो है डी मोइवरेस थ्योरम। तो हम डी मोइवरेस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डी मोइवरेस थ्योरम होता क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली मैं बोल देता हूँ, ये जो टॉपिक है डी मोइवरेस थ्योरम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा पार्ट 5 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद मैं सक्सेसिव सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें बहुत सारे जेई का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का जेई का क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तभी हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे, अभी पीडीएफ से कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम व्हाइट बोर्ड में डिस्कस करेंगे, तो उसमें और थोड़ा इंटरेक्टिव करने का ट्राई करेंगे सेशन को। तो आज का थोड़ा लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते। आज का टॉपिक है डी मोइवरेस थ्योरम। तो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द डी मोइवरेस थ्योरम। सो ए सिंपल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, उसका पावर फाइंड आउट करना है। एक सिंपल फार्मूला जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम पावर्स निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डी मोइवरेस थ्योरम। तो बेसिकली डी मोइवरेस थ्योरम होता है, उसका रूल होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, ये है डी मोइवरेस थ्योरम का इक्वेशन जो डी मोइवरेस ने दिया। तो अभी इसका प्रूफ देखते हैं। तो बेसिकली हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, और एक हम एन को, जो हमारा एन है इधर, जो हमारा एन है, इसको एक बार पॉजिटिव लेके, इसको एक बार नेगेटिव इंटीजर लेके, और इसको एक बार रियल नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे ताकि दो लोगों को बहुत फ़ायदा हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर प्रूफ करेंगे तो वो इजी होता है, लेंदी नहीं होता। बट जो सेकंड मेथड बोला अल्टरनेटिव मेथड, उससे थोड़ा लेंदी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली पता होगा, क्लास 10 का सिलेबस, क्लास 11 का सिलेबस में है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें हम P ऑफ n एक इक्वेशन पकड़ते हैं। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं P ऑफ n, जो हमारा डी मोइवरेस इक्वेशन है, जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम P ऑफ n पकड़ते हैं। तो अगर हम n का वैल्यू 1 बिठाते हैं तो हमको LHS मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, और RHS इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि पावर में n होगा तो सेम नंबर आएगा, और ये हमेशा RHS होगा जब n इक्वल टू 1 होगा। तो P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम एज्यूम करेंगे कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे डायरेक्टली कि हम इसको एज्यूम किया कि P ऑफ n ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर k इक्वल टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा। अभी अगर हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर सकते हैं इस थ्योरम को, ताकि हमको मिलना चाहिए cos k प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन k प्लस 1 थीटा। अगर हमको मिल जाता है तो हम इस थ्योरम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया है ये वैलिड है। तो हम k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस, पुट द वैल्यू ऑफ n इन प्लेस ऑफ n, वी हैव पुट द वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n था ना, n के जगह हम लोगों ने k प्लस 1 पुट किया। तो हम इसको इक्वेशन को तोड़ सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर k इंटू cos थीटा प्लस आई साइन टू द पावर 1 से तोड़ सकते हैं, क्योंकि k प्लस 1 है तो हम इसको सिंपली तोड़ सकते हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड में हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पूछने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसमें हम डी मोइवरेस थ्योरम यूज़ करते हैं, जो हम प्रीवियसली फर्स्ट में किए थे। तो इसको हम होगा cos k थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि हमारा इक्वेशन में था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर होल टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो इधर पावर में k है तो इधर अंदर आ जाएगा, तो cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा हो जाएगा, और इसको एज इट इज।
Then after that we multiply it simply. We multiply these two equation simply, simple multiplication. Okay, see this one and write in your copy. After that what we have done सेपरेटेड. हमने इसको सेपरेट किया ताकि हमको कोई एक अच्छा सा फॉर्मूला मिल जाए. तो हमने क्या किया, कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब रियल पार्ट को एक साथ लेके आए और जो हमारा इमेजनरी पार्ट था उसको एक साथ लिख लिया. अभी हमको पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी. इसी पर यहाँ पर अगर हम ए को के थीटा ट्रीट करते और बी को थीटा ट्रीट करते तो ए प्लस बी का वैल्यू होगा के थीटा प्लस थीटा मीन्स के प्लस 1 होल पावर थीटा. इसलिए इसमें आया आपका जो फॉर्मूला है कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आई साइन के प्लस 1, क्योंकि कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी. जो फॉर्मूला हमको याद है क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं इसको. देयरफॉर पी ऑफ एन ट्रू मिल गया हमको के प्लस 1 के लिए, जो डी मोइरस थ्योरम वेरी मीन्स फॉलो कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं जो हमारा जो थ्योरम है ये प्रूफ होगा. अभी इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं कि हम इसको दूसरा मेथड से कैसे प्रूफ कर सकते हैं. तो अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, केस 1 पकड़ते हैं, जिसमें केस 1 में हम पकड़ते हैं कि n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर. जो हमारा n है डी मोइरस थ्योरम में, जो हमारा n है पावर में जो n है, इसको हम एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ते हैं. तो हम बेसिकली पता है कि हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब पोलर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि z1 के वैल्यू पुट करेंगे कि हम पकड़ा कि z1 इक्वल टू r1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, z2 इक्वल टू r2 प्लस r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2. सिमिलरली जाते जाते zn तक जाएंगे और हम पकड़ेंगे zn इक्वल टू rn कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n. ओके, अभी हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले z1 इंटू z2 को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले z1 इंटू z2 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने z1 और z2 का जो वैल्यू होता है, हमको पता है z1 का वैल्यू हमने जो पकड़ा r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और z2 का वैल्यू हमने पकड़ा r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा. तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और r1 r2 को एक साथ रखा और कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को एक साथ रखा. फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर कॉस और साइन वाले टर्म को डिवाइड करके रियल और इमेजनरी पार्ट में डिवाइड किया. ऐसे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, तो इधर आएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2. फिर आएगा, वेट मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, फिर देखो, फिर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 और आई को रख के बाहर में मैंने इमेजनरी पार्ट को रखा और अंदर में मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया. मतलब मैंने क्या किया, सिंपली रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग किया. अभी हमको फॉर्मूला पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी. तो सिंपली हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 है, तो हम कॉस ए थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं. और इस साइड में भी हमने ये यूज़ किया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. तो हमको z1 और z1 इंटू z2 का वैल्यू मिलता है r1 r2 थर्ड ब्रैकेट कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस ए. सिमिलरली हम अगर zn तक के लिए वैल्यू निकालेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. अगर हम z1 z2 अप टू zn तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिंपली ऐसे मिलेगा r1 r2 डॉट rn और फिर कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, कॉस का जो सारे थीटा 1 से थीटा n है सारे एक साथ प्लस होगा, प्लस इमेजनरी पार्ट लेकर साइन का सारे थीटा n तक, मतलब थीटा 1 से लेकर थीटा n तक एक तक प्लस होगा. इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. अभी हम अगर इक्वेशन 1 में z1 का वैल्यू z2 का वैल्यू सारे का वैल्यू z का वैल्यू सेम लेते हैं, दैट मीन्स r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लेते हैं. अगर हमने z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू डॉट 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 zn इक्वल टू z ले लेते हैं, z मतलब क्या r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो हमको अगर सारे वैल्यू अगर z1 हो जाएगा मतलब z हो जाएगा, तो z होगा ना सारे अप टू n टर्म्स तक z होगा, मतलब क्या z टू द पावर n होगा. सिमिलरली r का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो हमको मिलेगा z टू द पावर n इक्वल टू r टू द पावर n cos n थीटा प्लस साइन n थीटा. n थीटा क्यों हुआ, क्योंकि हम
थीटा पकड़ रहे सबको, तो थीटा प्लस डॉट 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 अप टू n टाइम्स होगा, तो इसका वैल्यू आएगा n थीटा, क्योंकि n टाइम्स थीटा प्लस हो रहा है। तो हमको मिल रहा है r टू द पावर n cos n थीटा प्लस sin n थीटा होल पावर n। ये कैसे आया? क्योंकि हमको z का वैल्यू पता है, r z इक्वल टू r cos n थीटा प्लस i sin n थीटा है, तो इसका पावर में n होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसमें फिर इस इक्वेशन से हम सिंपली r टू द पावर n और r टू द पावर n कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो हम n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अभी हम n इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर पकड़ेंगे। सेकंड केस में हम n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर पकड़ेंगे। तो पॉजिटिव के लिए हो गया, हमको तो अभी देखना पड़ेगा कि नेगेटिव के लिए ये सही है या नहीं है, या हमारा थ्योरम वैलिड नहीं है। तो नेगेटिव के लिए हम पकड़ते हैं, ठीक है। तो हमने पकड़ा लेट n इक्वल टू माइनस एम वेयर m इज़ ए पॉजिटिव। हमने पकड़ा n इक्वल टू माइनस एम, बट हमारा जो m है ये पॉजिटिव है, लेकिन ये पूरा टर्म नेगेटिव है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n को हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू माइनस एम हमने पकड़ा ही पहले लेट में। तो माइनस m होगा क्या, नीचे जाएगा, मतलब 1/m होगा। पावर में अगर माइनस m होगा तो 1/ उसका वैल्यू होगा, तो इसमें इसलिए आया 1/ cos थीटा m प्लस आई साइन थीटा m। अभी m तो पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव है, तो केस 1 के जरिए यूज करके हम लिख सकते हैं 1/ cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ओके, अब हम सिंपली इसको रेशनलाइज करेंगे, नीचे और ऊपर cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम करेंगे, हमको इतना तक एक वैल्यू मिलेगा कि cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा होगा। अभी एक चीज़ देखो, हमको पता है cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, एंड साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इधर लगाएंगे। हमने क्या किया, cos m थीटा को हमने cos ऑफ माइनस m इंटू थीटा, क्योंकि माइनस m cos माइनस m थीटा और cos m थीटा सेम होता है, और माइनस की जगह प्लस जगह मैंने क्या किया, साइन m थीटा की जगह साइन माइनस m थीटा लिखा। तो हमको पता है साइन माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। तो इसको हम माइनस m का वैल्यू क्या है, हमने पकड़ा था n इक्वल टू माइनस m, तो माइनस m इक्वल टू n होगा, इसलिए cos n थीटा प्लस साइन n थीटा। तो इससे हमको ये मिल जाता है प्रूफ। तो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। n पॉजिटिव के लिए हो गया, n नेगेटिव के लिए हो गया। अभी n अगर रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, सपोज n इज़ ए रेशनल नंबर, तो हमको पता है ए रेशनल नंबर इज़ ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q where p and q are integer and q not equal to 0। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। इधर लिखा हुआ है ए रेशनल नंबर, इफ n इज़ ए रेशनल नंबर देन n इक्वल टू p/q where p and q are integer and q not equal to 0। नाउ वी आर कंसिडरिंग one equation cos theta by q plus I sin theta by q whole to the power q, then we can break it, since q is positive integer, so we can break it by using case 1 cos q into theta by 2 plus I sin q into theta by 2. Here up and down theta and q will get cancel out, and we will simply get cos theta by 2 plus I sin theta by 2 whole to the power q equal to cos theta plus I sin theta. Okay, now moving to our next part. Hence cos theta by 2 plus I sin theta by 2 equal to cos theta plus I sin theta whole to the power 1 by q. We are taking this, okay, because here it is given q, here it is given q. If I take the square root square in the right hand side, it becomes the square root, square name, that means qth root. So this equation become like this. Now we are considering, means here in this equation we are multiplying p in the power, we are introducing p in the power, then we will get after introducing p in the power, we will get cos theta by q plus I sin theta by q whole to the power p equal to cos theta plus I sin theta whole to the power p by q. Okay, so since p is positive,
So we can use De Moivre's theorem as per case 1. So we can use De Moivre's theorem as per case 1. So we are simply uh, putting the value of p inside the cos along with cos theta by q. So we are getting cos p dot theta by q plus I sin q p dot theta by q equal to cos theta plus I sin theta whole to the power p by q. And we know that p by q equal to n. We have taken p by q इक्वल टू n. हमने तो पहले ही पकड़ा था p बाई क्यू इक्वल टू n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन टू द पावर सिंस n इक्वल टू p बाई क्यू. हैंस प्रूफ हो गया. ठीक है, इसके लिए प्रूफ हो गया. तो बेसिकली हम डी मोइवरेस थ्योरम को दो तरीके से प्रूफ किया, पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से और एक अल्टरनेटिव मेथड से. तो अल्टरनेटिव मेथड्स में आपको जाने का जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं. बेसिकली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डी मोइवरेस थ्योरम को प्रूफ करो, तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं इसको. तो डी मोइवरेस थ्योरम के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या. तो एप्लीकेशन ये इधर चार एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन, इफ z इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस इंटू डॉट 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 कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा. अगर z ऐसा दिया हुआ है तो आप z को मतलब कॉस थीटा के टर्म को एक साथ लिख सकते हो प्लस आई साइन मतलब रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख सकते हो. आप z को ऐसे लिख सकते हो, मीन्स z इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n. ओके, सेकेंड केस, इफ z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और n इज ए पॉजिटिव है. अगर z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो z टू द पावर 1 बाई n इक्वल टू होता है r टू द पावर 1 बाई n थर्ड ब्रैकेट कॉस 2 k पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आई साइन 2 k पाई थीटा बाई n, वेयर k कैन बी टेक द वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1. ओके, सेकेंड नेक्स्ट वन, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू, सिंपली माइनस की जगह माइनस रहेगा, बस n आके अंदर चला जाएगा. मतलब इसका आंसर क्या होगा, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा. और से लास्ट वन 4 नंबर, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द होल इनवर्स, बिकॉज नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का साइन आएगा और माइनस 1 सिंपली इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो माइनस 1 अगर थीटा के साथ होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा, सॉरी इधर प्लस होगा, इधर प्लस होगा. तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है और साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स. तो इसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. तो अभी दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इधर दो ही क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे उनके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से. तो पहला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई. व्हाट इज द क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 4 इंटू कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा होल टू द पावर 4 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा होल टू द पावर 3 इंटू कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा होल टू द पावर माइनस 4. ओके, सो इन द आंसर उनो हमको पता क्या है, हमको पता है कि जब कॉस के साथ n थीटा होता है तब जब हम डी मोइवरेस थ्योरम लिखते हैं n उसका पावर में चला जाता है. तो इधर 3 थीटा है तो 3 इसका पावर में जाके 3 इंटू 4 12 हो जाएगा. तो इसी स्टेप में हमने ऐसे लिखा, फर्स्ट स्टेप में जैसे था ऐसे लिखा. सेकेंड स्टेप में डी मोइवरेस थ्योरम यूज़ किया, जो अंदर में 3 था फर्स्ट केस में उसको ऊपर लेके गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसका वैल्यू आया 3 4 12. ओके, सेकंड केस में जो -4 हमने निकाला था, -4 जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -20. सिमिलरली ऐसे हमने इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई किया इन अकॉर्डिंग्स विद डी मोइवरेस थ्योरम. उसके बाद इसको काटने के बाद हमको वैल्यू 1 मिली. देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट उठा लो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, क्योंकि जो थीटा के साथ नंबर था वो जस्ट सिंपली जाके पावर में पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं, बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लायक है, बहुत सारे क्वेश्चन. इसमें बोला इफ़ 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, अगर 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स है तो हमको प्रूफ करना है 2 cos
आर थीटा इक्वल टू एक्स टू द पावर आर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर आर, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड दैट एक्स टू द पावर ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस एन माइनस 1 इंटू थीटा। तो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस एक्स कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम ट्वाइस एक्स कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स कॉस थीटा प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो हेयर बी क्या है, बी क्या है, इधर बी होगा माइनस ट्वाइस कॉस थीटा, ए होगा 1 और सी होगा 1। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी के जगह बी का वैल्यू बेटा 2 कॉस थीटा है डिवाइडेड प्लस माइनस रूट ओवर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4/2। हेयर 4 रूट से 4 बाहर निकल आएगा तो हमको 2 मिलेगा। ओके, तो 2 कॉमन लेने के बाद जब हम काटेंगे तो हमको x का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मिलेगा, मतलब हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम पॉजिटिव साइंस लेते हैं, मतलब x का हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, मतलब x का वैल्यू हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लेंगे, ना कि x थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो x का अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो x टू द पावर r का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर r। और इसको हम डी मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली तोड़ सकते हैं, cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा। और x टू द पावर माइनस r का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर माइनस r। और इसको भी हम डी मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, cos r थीटा माइनस आई साइन r थीटा। और इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 और 2 देता हूँ। अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमको क्या मिलता है, सिंपल ऐड अगर मैं करता हूँ, जब x टू द पावर r प्लस एक्स टू द पावर माइनस r इक्वल टू कॉस r थीटा प्लस आई साइन r थीटा प्लस कॉस r थीटा माइनस आई साइन r थीटा। इधर से आई साइन r थीटा गेट कैंसिल आउट, हमको मिलता है कॉस्ट एक्स टू द पावर r प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर r इक्वल टू 2 कॉस r थीटा। तो पहला वाला सोल्यूशन हो गया। इसमें समझने लायक है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, तो x का वैल्यू हमने पहले क्या निकाला, cos थीटा प्लस आई साइन आर थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इधर भी है, इधर दिया है x टू द पावर ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस एक्स। तो हम x की जगह सिंपली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पुट करते हैं फर्स्ट टर्म में। तो x की जगह हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पुट करेंगे तो वैल्यू होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ऊपर को हम डी मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, 2 अंदर चला जाएगा तो होगा cos ट्वाइस एन थीटा प्लस आई साइन ट्वाइस एन थीटा और 1 की जगह 1 रहेगा। नीचे भी हम डी मोइरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो इसमें अगर ट्वाइस एन माइनस 1 अंदर चला जाएगा तो होगा cos ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आई साइन ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू थीटा। और ये तो एज इट इज़ रह जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अभी क्या करेंगे, हम रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो इसमें होगा 1 प्लस cos ट्वाइस एन थीटा प्लस आई साइन ट्वाइस एन थीटा। नीचे भी सेम रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, cos ट्वाइस एन माइनस 1 थीटा प्लस cos थीटा प्लस आई इंटू साइन ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, फिर हम पता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। तो इन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी हैव ब्रेक दिस, ऊपर वाला टर्म को हमने ऐसे तोड़ा, तो ऐसा ही साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। और नीचे हमको फॉर्मूला पता है cos ए cos बी इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2 होता है, और साइन ए साइन भी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी। नीचे इन अकॉर्डिंग इसको पकड़ा, तो ए को हम पकड़ा और नीचे में ट्वाइस एन माइनस 1, और बी को हमने पकड़ा ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू थीटा, और बी को पकड़ा थीटा। तो इन अकॉर्डिंग हमने इसको ऐसे तोड़ा। उसके बाद हमने cos एन थीटा कॉमन लिया बोथ साइड से, cos एन थीटा कॉमन लेने के बाद हमको ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमको रेगुलर में वैल्यू मिलता है एक्स टू द पावर ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू cos एन थीटा डिवाइडेड बाई cos एन माइनस 1 इंटू थीटा। तो ये हमारा प्रूफ होगा। तो आज का वीडियो इतना तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ह्यूज पार्ट है और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, और नया हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अगले सारे न्यू वीडियो TMA एक्सप्लोर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस